सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम निशांत मिश्रा है। मैं नारायणा इंस्टीट्यूट कोचिंग में पिछले 4 साल से कार्यरत हूँ। एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल और असम जैसे राज्यों को मैं बिजनेस तथा अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं कोचिंग में उसमें सपोर्ट करता हूँ। हमारा एक एकेडमिक डिपार्टमेंट है जो पूरा एकेडमिक रन करता है इन सारे राज्यों में। तो मैं एज अ जोनल बिजनेस हेड ऑफ नारायणा कोचिंग सर इंस्टीट्यूट। नारायण की बात करिए तो नारायण जी का अभी का सफर कैसा रहा अभी तक? नारायणा इंस्टीट्यूट सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ था 1979। आज गत इसको 45 वर्ष हो रहे हैं इसको कंप्लीट किए हुए। तो एक बहुत लंबा सफ़र है जो तय करते हुए डॉक्टर पी नारायणा सर जो हमारे हैं इन्होंने शुरुआत करी थी। और मात्र वो एमएससी पास आउट थे तब उन्होंने अपना पहला कोचिंग सेंटर डाला था एक छोटे से ज़िले नेल्लोर में जो आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से उनका सफ़र शुरू हुआ कोचिंग से। फिर उन्होंने सीबीएसई स्कूल्स की स्थापना करी और फिर सीबीएसई और स्टेट बोर्ड कॉलेजेस की स्थापना करी। जूनियर कॉलेजेस जो हमारे 11th और 12th के इंटीग्रेटेड टीचिंग देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ। और गत 18 साल पहले उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर्स डाले जो दिल्ली से शुरुआत हुआ, एनसीआर में आया, फिर औरंगाबाद में आया, सूरत में आया। आज पिछले 4 साल से हमने इन कोचिंग सेंटर्स की संख्या तकरीबन 50 कर दी है। टोटल देखा जाए तो एक कोचिंग सेंटर से स्कूल शुरू करने वाले डॉक्टर पी नारायणन ने आज 800 अपने खुद के इंस्टीट्यूट, स्वयं के इंस्टीट्यूट्स ओपन कर रखे हैं 23 स्टेट्स में, 230 सिटीज़ में, जिसमें तकरीबन 6 लाख बच्चा हर साल हमारे साथ पढ़ता है। सर अभी नारायण कोचिंग का भी एफजीए का भी एग्जाम जो हुआ है उसमें भी कुछ 8 बच्चे टॉप में आए, तो उन बच्चों में कैसा परफॉर्मेंस रहा और कौन कौन बच्चे टॉप पे आए? देखिए, जेई मेन 2 सेशन में होता है और ये बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। नारायणा ये पहली बार ऐसे बड़े रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर कर रहा है, जबकि ये कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन इस साल और हमने बेहतर किया है पिछले साल से, और कई पिछले सालों से हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं। जेई मेन के पहले सेशन जो अभी जनवरी में उसका एग्जामिनेशन हुआ था, उसका रिजल्ट एनटीए की ने जो वेबसाइट पे आई है उसके हिसाब से हमने अपने रिजल्ट निकाले, जिसमें 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 में से 100 या मतलब परसेंटाइल 100 परसेंटाइल 300 में से 300 अंक प्राप्त करे हैं। यानी कि उनका कोई भी उत्तर गलत नहीं हुआ है। और ये केवल एक जगह से नहीं है, 2 बच्चे हमारे महाराष्ट्र से हैं, 2 बच्चे हमारे नेल्लोर से हैं, 2 बच्चे हमारे अपने आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से, और एक बच्चा हमारा दिल्ली से है। तो अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया और नारायणा की तरफ से तकरीबन 8 बच्चों ने 100 परसेंटाइल हासिल किया है। ये उन 23 बच्चों में से है जो पूरे हिंदुस्तान में 100 परसेंटाइल सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिला के लेके आए। तो आप जानते हैं कि जैसे इस बार जेई मेन में तकरीबन 12.5 लाख बच्चों ने या 12 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया इस एग्ज़ाम के लिए, और उसमें से केवल 23 बच्चे, लाखों बच्चों में से केवल 23 बच्चे जो 300 में से 300 लेके आए। और उन 23 बच्चों में से 8 बच्चा नारायणा का, यानी 35% जो टॉप स्टूडेंट रिजल्ट है वो नारायणा का है। सर वो 8 बच्चों का नाम पता नहीं है जी, इसमें से हमारे एम साई तेजा है, शेख सूरज है, आर्यन प्रकाश है, एम अनूप है, रोहन है, रोहन साई है, एच विदित है, तव्य दिनेश रेड्डी है और अमोघ अग्रवाल है। सर ओवरऑल स्टेज की बात करें यहाँ तो यहाँ कोचिंग की बात करते हैं तो नारायण काफ़ी अव्वल में आता है और काफ़ी प्रथम नाम में आता है, तो ऐसा क्या कारण है सर नारायण कोचिंग का? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और इस प्रश्न का मैं अपने साथियों के साथ भी शेयर करता हूँ, इसका हल और इसका आंसर। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक कार्य करने में जब तक आप श्रेष्ठ होते हैं तो उसके पीछे एक बड़ी बड़ी तप और साधना होती है। तो जब इस कार्य की स्थापना की गई थी 1979 में, 1979 में, तो आज से 45 वर्ष पूर्व इस तप और साधना की
जो है शुरुआत हो चुकी थी, और वो हमारे श्री डॉक्टर पी नारायणा, जो हमारे फाउंडर है नारायणा ग्रुप के, उन्होंने शुरुआत करी थी, अकेले अपने साथ शुरू किया इस सफ़र को। और आज तकरीबन 50,000 कार्यकर्ता यानी कि कर्मी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ, जो दिन रात इसी उनकी तप और साधना में उनका सहयोग दे रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो श्रेष्ठता आई है वो इस 45 वर्ष के अनुभव से आई है। ये अनुभव किसी भी इंस्टीट्यूट में आज की तारीख में हिंदुस्तान में इतना लंबा, इतना बड़ा अनुभव किसी के भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, और यही हमारी विशेषता है। यही विशेषता हमने अपने तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स में अध्ययन के रूप में बच्चों तक पहुंचाई है, और जो हर साल एक बहुत परफेक्ट अध्ययन होता है, एक सिलेबस बनता है, माइक्रो शेड्यूल्स बनते हैं, उनका सेट पैटर्न में टेस्ट होता है, राइट। ये सारी चीज़ मैं कहता हूँ ये एक दिन एक रात का विषय नहीं था, ये वर्षों की तपस्या है, अध्ययन है और कार्य है। सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट और टीचर की जो तालमेल होता है वो किस तरह मैनेज किया जाता है यहाँ पर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमने अगर मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की और स्कूल्स की भी बात करूँ, तो एक स्कूल में हर पेरेंट चाहता है कि, या कोचिंग में चाहता है, कहीं पे भी बच्चा उसका अध्ययन करना चाहे तो एक टीचर उस पर विशेष ध्यान दे। कभी कभी बच्चा कमज़ोर होता है, कभी कभी बच्चा थोड़ा बहुत शरारती होता है, तो अगर टीचर ध्यान नहीं देगा तो वो अपने सब्जेक्ट में उत्तीर्ण या अच्छे सफलता नहीं ला पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि अपने क्लासरूम की साइजेस को हम इतना विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए इतना बड़ा बनाते हैं कि वहाँ पर 30, 35 या 40 बच्चों से ज़्यादा फिट ना ही हो, राइट। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो हमारे 1/30 या 1/35 या 1/40 बन के आता है, अध्ययन अधिक से अधिक। तो इसमें एक टीचर का जो आई कांटेक्ट है स्टूडेंट के साथ वो बाखूबी हो सकता है, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी नहीं है, राइट। बिखरे हुए बच्चे नहीं बैठे हैं, बेंचेस में बैठे हैं, एक साथ बैठे हुए, हर एक दिख रहा है कार्य करते हुए क्या कर रहा है, आई कांटेक्ट होता है। तो हमने एक रेशियो, एक अनुपात एक अपने अनुभव से बना के रखा है, जिसमें टीचर पूरी तरीके से एक बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान दे पाए। सर बात करी जाए सर, हाई सोसाइटी लेवल के बच्चों को कहीं ना कहीं आसानी से बड़ी कोचिंगें मिल जाती हैं, लेकिन वे मध्यम वर्ग के जो वर्ग के बच्चे होते हैं उनको बड़ी कोचिंग नहीं मिल पाती हैं। सर उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह उनको एडमिशन आप दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हम निरंतर इस पर प्रयास और कार्य चलता रहता है। नारायण सर अपने खुद के कई ट्रस्ट रन करते हैं, यहाँ नहीं, हम अभी आज भोपाल में बैठे हैं, लेकिन यहाँ उनके ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ट्रस्ट के हिसाब से हमारे पास कम से कम 10, 15, 20% हमेशा एक सीट ऐसी वेकेंट होती ही है कोचिंग्स में, स्कूल्स में, जहाँ पर हम जो थोड़ा सा पीड़ित बच्चे से हम कह पाए, जो फीस पूरी नहीं भर सकते हैं लेकिन पढ़ने के लिए बड़े ही अव्वल है, मेरिटोरियस हैं, और उनकी बड़ी जिज्ञासा है उन कॉम्पिटिशन्स को फाइट करने के लिए, तो हम उनको बहुत विनम्रता से वेलकम करते हैं। उनको कहते हैं कि उनके पेरेंट्स ज़रूर प्रयास करें, नारायणा के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। दूसरा, हम हर साल, इवन भोपाल की बात भी करूं तो एक तो हम हर साल यहाँ पर नेशनल स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। लाखों बच्चे इस टेस्ट को लिखते हैं हर साल, जिसकी सबसे विशेष उपलब्धता है कि एक तो आप हमारे साथ 100% स्कॉलरशिप लेके जाइए, यानी कि कोई फीस का लेन देन नहीं, अगर आप उतने उत्तीर्ण बच्चे हैं तो उसकी लिस्ट हम, तो इसमें कई हज़ारों बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और हज़ारों बच्चों को हम हर साल फ्री में कोचिंग्स भी देते हैं, राइट। ये केस टू केस है। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में हर हफ्ते यहाँ पे एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लिखा जाता है, तो हम देखते हैं कौन सा बच्चा कितना पढ़ने में सक्षम है, उसको उतनी ही हम सहायता देते हैं, सहायता कर सकते हैं, राशियों में कम करते हैं कि ये राशि उसको ना देनी पड़े, तो उसका भुगतान खुद नारायण सर अपने ऊपर लेते हैं कि नहीं, ये बच्चा अच्छा है, हम इसको अपनी तरफ से सहायता देनी चाहिए। सर अभी तक कोई ऐसा गरीब परिवार का बच्चा अच्छे लेवल पे पहुंचा है नारायण कोचिंग के दौरान? बहुत। मैं आपको, अच्छा सवाल है, क्योंकि आप मैं अगर हिंदुस्तान की बात करूं, भोपाल का डेटा तो हमारे ब्रांच में जो यहाँ भोपाल में वो दे देंगे। हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारे
हिंदुस्तान में नॉर्थ से ज़्यादा साउथ में आप देखें तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा मिलता है। अगर हम महाराष्ट्र जिले में जाए, इवन एमपी में देख लीजिए तो हमारे यहाँ कितने ट्राइबल बच्चे होते हैं। ये ट्राइबल, जैसे इंदौर की बात करूँ तो कितने बच्चों को हमने कोविड के टाइम में बहुत कम फीस में, झाबुआ जिला आप जानते हैं वहाँ पे कितना शेड्यूल ट्राइब है, उनको एडमिशन्स दिए हैं। मतलब इनफैक्ट जो फीस 1 लाख की थी उसको हमने 70-80%, 90% तक घटा दिया, क्योंकि बच्चा उस लेवल का था कि जो पढ़ लिख के हो सकता है अपनी कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने। हमने टेस्ट किया और उनको, वो ऐसे परिवार हैं, आप मैं झाबुआ धार जिला तो आप जानते ही होंगे जो ट्राइबल बेल्ट कहलाता है भैया। इवन हम यहाँ तक भी गए, आपके खंडवा खरगोन तक भी गए हम इंदौर की तरफ से। यहाँ से सर विदिशा, रायसेन, राइट, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, तो यहाँ से भी, इन जिलों से भी बच्चे आते हैं जो काफ़ी किसान के बच्चे होते हैं जो इतनी फीस पे नहीं कर पाते हैं। हम बाकायदा उनका यहाँ टेस्ट कराते हैं और उनसे जितनी अधिक से अधिक राशि हमारी तरफ से कम हो सकती है वो हम कम करके पेरेंट्स को बताते हैं। सर, राजधानी भोपाल एमपी का सेंटर हुआ है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि राजधानी भोपाल में कुछ ऐसे सेंटर खुले जहाँ यहाँ पर गरीब बच्चों को, गरीब अभिभावकों को वहाँ पर कोचिंग दी जाए? बिल्कुल खुले, और इसके लिए हम एक पहल भी शुरू करने वाले हैं। मैं चूँकि ये अभी मेरे दिमाग में भी है, मेरे मन में भी है कि हम जो जैसे एनजीओ कार्य करते हैं, फ्री शिक्षा देते हैं बस्तियों में जाके, गांव में जाके, उस तरीके से हम ये CSR एक्टिविटी कहते हैं, उस तरीके से नारायणा भी एक दिन गरीब बस्तियों में और गांव में जहां भी बच्चा नहीं आ सकता, फीस पे नहीं कर सकता, वहां तक पहुंच के अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को हम ज़रूर महीने में, हफ्तों में ज़रूर चलाएंगे ताकि बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो पाए। सर, अभी तक का नारायण कोचिंग का जो भी सफर रहा है तो उसका सबसे बड़ा शेयर किसको देना चाहेंगे आप? हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो दिन रात काम करते हैं, एक से बढ़कर एक हैं। हमारे आप क्लस्टर इंचार्ज नीरज सर से मिल लीजिए, हमारे सेंटर डायरेक्टर आप राम सर से मिल लीजिए, और काफ़ी लोग हैं जो इस कार्य को पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। राइट, श्रेय उनको जाता है, श्रेय हर उस व्यक्ति को जाता है जिसने हर बच्चे का ध्यान दिया। मैं तो यहाँ के, अगर एकेडमिक्स अच्छी ना हो तो वो सेंटर नहीं चल सकता है। तो मैं मानता हूँ हम 3 साल से अच्छे एकेडमिक्स, अच्छे फैकल्टीज़ की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। उनका ध्यान बच्चों पे रहता है, उनका पूरा लगन रहता है, मेहनत रहती है कि बच्चा अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दे पाए। तो मैं मानता हूँ कि ये किसी एक को श्रेय नहीं जाएगा, ये हम सभी को जाएगा, पूरे नारायणा ग्रुप को जाएगा, नारायणा फैमिली को जाएगा।